थाना सेक्टर 65 गुरुग्राम में कार में अपने साथी के साथ सवार युवती की गोली मारकर हत्या करने व थाना शिवाजी नगर गुरुग्राम के एरिया गांधी नगर में एक युवक को गोली मारकर हत्या करने की वारदातों को अंजाम देने तथा छीना झपटी लूटपाट हथियार के बल पर लूट की लगभग 100 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 कुख्यात बदमाशों अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू। 2-3 नवंबर की बात है। उस दिन एक लड़की और एक लड़का रात को एक अपनी गाड़ी में सवार होके SPR रोड पे जा रहे थे और उसके बाद जब वो वाटिका चौक से आगे जाके और एक अपनी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी उसको देखने के लिए वहाँ गए तो वहाँ से वापस आते हुए 3 मोटरसाइकिल सवारों ने उनको रोक लिया। उनसे शीशे खोलने के लिए कहा, उन्होंने नहीं खोले तो उन पे गोली चला दी और इस इंसिडेंट में एक लड़की जो उसके साथ थी लड़के के वो वहाँ पे घायल होगी, जिसको उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और दौराने इलाज 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, जिसके संबंध में वहाँ पे सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें बाद में 302 सेक्शन ऐड की गई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में बड़ी मेहनत से काम किया। बड़ा ब्लाइंड केस था ये, इसमें कोई क्लू था नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए उसकी खोजबीन करके और उसमें शामिल जो 3 अपराधी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। कल हमने उनको अरेस्ट कर लिया है, जिसमें तीनों जो अपराधी शामिल थे इनके नाम इरशाद, गोलू, हरिओम और जितेंद्र यादव हैं। ये तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंटली ये गुड़गांव में ही रह रहे थे। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि दिवाली वाले दिन गांधी कॉलोनी में जो मर्डर हुआ था वो उसको भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। और भी इन्होंने बताया कि हम पहले से ही मोबाइल छीनना झपटी का काम करते आ रहे हैं और हमने गुड़गांव से 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दे रखा है। एक औरत का अभी पीछे इन्होंने फ़ोन छीना था और उससे भी ये फ़ोन करके ये धमकी देके कि इसमें जो फ़ोटो है इनको हम आपकी को वायरल कर देंगे वरना 10 लाख रुपए दो। वो भी केस इनके द्वारा ही किया गया था, वो भी पूछताछ में इन्होंने बात बताई हैं। और भी कई जानकारियाँ इनसे हमें मिली हैं जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और एक इनसे गाड़ी बरामद हुई है और बाकी जो वारदात में जो वेपन और वो शामिल थे मोटरसाइकिल, वो हम ड्यूरिंग पुलिस रिमांड इनसे बरामद करेंगे। सर 65 वाले मामले में जो मर्डर हुआ केस, अपने साथी के साथ कार में सवार युवती व उसके साथी के साथ लूटपाट करने की नीयत से आरोपी ने रोकी थी कार। उनके द्वारा कार का शीशा न खोलने पर दिया था गोली मारने की वारदात को अंजाम तथा गांधी नगर में उन्होंने पुराने झगड़े की रंजिश रखते हुए इन्होंने गोली मारकर हत्या करने की वारदात को दिया था अंजाम। महिला का मोबाइल भी लूटा था, उसको भी ब्लैकमेल किया था, क्या कुछ वो मामला है सर, उसके बारे में बताएं। मैंने बताया ना कि एक महिला से इन्होंने फ़ोन छीना था और उसके बाद उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी, तो दूसरे फ़ोन छीन के उन फ़ोनों से उसको कॉल करके ये धमकी दे रहे थे कि या तो आप मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपकी ये फ़ोटो वायरल कर दूँ। उस महिला से कैसे कांटेक्ट कर रहे थे जबकि इन्होंने मोबाइल तो उसका छीन लिया था? उस महिला ने अपना फ़ोन जो उसका नंबर था वो दूसरा सिम इशू करवा लिया था और उसी नंबर पे कांटेक्ट कर। सर जो गांधीनगर में इन्होंने अपने साथी को मारा था वो इन्हीं के साथ क्राइम में इन्वॉल्व रहता था? ऐसी कोई जानकारी इसमें सामने नहीं। सिर्फ 3 लोग आरोपी कौन से हैं जो पहले से एक साथ थे और तीसरे को जोड़ा था इन्होंने? ये जो लड़का है मध्य प्रदेश का हरिओम, ये बाद में जुड़ा था, बाकी 2 पहले से थे। पीछे की असल वजह क्या थी? इन्होंने पूछताछ में बताया हमारी जो नीयत थी वो उनसे लूटपाट करने की नीयत थी। इसी नीयत से हमने वो गाड़ी रुकवाई थी और वो शीशे उतरवाना चाह रहे थे। उन्होंने शीशे नहीं उतारे तो इन्होंने गोली चला दी और इस इंसिडेंट में बाद में उस लड़की की डेथ हो। सर ब्लाइंड मर्डर केस था, कैसे इस पूरे केस का खुलासा किया गुड़गांव पुलिस ने? इसमें हमारे पास जानकारी के लिए इसके अलावा कुछ नहीं था कि 3 मोटरसाइकिल सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उसमें कुछ हमने मदद ली और उसके बाद हमारा जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क था
सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच का, उन्होंने उसको एक्टिवेट किया और उसको डेवलप करते हुए ही ये सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, जिस पे हमने रेड करके इनको अरेस्ट किया और पूछताछ में इन्होंने इस सारी वारदात का खुलासा किया। अरेस्ट कहाँ से किए सर ये यहाँ गुड़गांव की उसमें हमने अरेस्ट किया इनको, गांव बौंडसी थाने के इलाके में से अरेस्ट किया। आरोपियों द्वारा वारदातों में प्रयोग की गई एक कार स्विफ्ट पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से की गई बरामद। आरोपियों को पुलिस हिरासत रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों व अन्य साथियों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए वारदातों में प्रयोग किए गए हथियार किए जाएंगे बरामद। ये पहले से एक दूसरे को जानते थे और ये लूटपाट में पहले 2 आदमी शामिल थे, फिर तीसरा आदमी शामिल हो गया और उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। फरारी के दौरान कहाँ पे ये रहे, किस तरह से ये नजर रखे हुए थे गुड़गांव पुलिस पर? क्या मीडिया चैनल्स के अंदर जो खबरें चल रही थी उनको भी फॉलो कर रही थी? इन्होंने पूछताछ पे ये बात बताई है कि हम जो है ना, मीडिया में ये चीज़ चली कि उस लड़की को गोली लगी और उसके बाद उसकी डेथ होगी। ये इनको जानकारी मीडिया के थ्रू ही मिली और उस पर नज़र बनाए हुए थे और ये अपने आप को छिपाते फिरे। सर गांधीनगर में मर्डर किया गया था, वो मर्डर किस उद्देश्य से किया गया था? गांधीनगर का जो मर्डर हुआ है वो इनका ही दोस्त था, वहाँ ये शराब पीने के लिए गए थे और उसमें इनका कहना ये है कि भाई वहाँ हमारी उसमें तू मैं उससे होगी शराब पीते हुए और हमने गोली मारी। सर क्या क्या रुपयों जो को लेकर मरा विवाद था? हाँ जी, क्या इनके रुपयों के बंटवारे को लेकर विवाद था? ना ऐसा नहीं था। वो जो लड़का मरा है वो इस वारदात में शामिल नहीं। सर अगर हीनियस क्राइम की बात करें, कितने मुकदमे इनके ऊपर हैं हीनियस क्राइम के मर्डर?